तो जावा मोटरसाइकिल्स ने फाइनली अपनी नई एक क्लासिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है, जो कि है जावा 42 एफजे। एफजे ये जो वर्ड्स है इस जावा मोटरसाइकिल्स के फाउंडर फ्रांतिशक यानशिक के नाम पर लिया गया है। अब ये मोटरसाइकिल जावा 42 का इन्हांस्ड वर्जन है, नए अपडेट के साथ मार्केट में लॉन्च हुई है। नया इसमें इंजन दिया गया है, नए पावर फिगर्स ऐड हुए हैं और तमाम जो लोगों की शिकायतें थी उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या लोगों की जो शिकायतें थी ये मोटरसाइकिल दूर कर पाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सामने देखते हैं तो इसमें राउंड शेप में आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है। ये स्प्लिट हेडलैम्प है, बेसिकली जो रोडस्टर मोटरसाइकिल है उसी का हेडलैम्प इस बाइक में लिया गया है। इसमें जावा 42 की बैजिंग मिल जाती है। एक बार इसे हम ऑन करके भी दिखा देते हैं। तो अगर ऑन करते हैं तो ये जो लोअर बीम अभी ऑन है। अगर हम इसे अपर बीम पर स्विच करते हैं तो अपर बीम शायद अभी इसका काम नहीं कर रहा है या कि कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी एलईडी के मिल जाते हैं, साइज़ में छोटकू से हैं तो काफ़ी क्यूट से लगते हैं। इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है। फेंडर्स अगर देखेंगे तो प्लास्टिक में है, साइज़ में छोटे रखे गए हैं। जो इस बाइक का थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर है उसको ये बखूबी इन्हांस करता है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इनके व्हील की अगर बात करें तो इसमें आपको सीएट के टायर्स मिल जाते हैं और इनकी प्रोफाइल की बात करें तो 100/90 के 18 इंच के ये आपको एलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील दिया गया है और इसका जो डिस्क है अब ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पुराना जो डिस्क है 280 mm का था, बट अब ये 320 mm का डिस्क मिल जाता है। बाइब्रेक डुअल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स दिए गए हैं। तो फ्रंट का सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जावा का लोगो मिल जाता है। साइड से अगर इसके इंजन को देखें तो इसका इंजन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब ये इंजन 334 सीसी DOHC सेटअप के साथ में आता है। ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, FI इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 29.17 PS का मैक्स पावर और 29.65 Nm का मैक्स टॉर्क। यानी कि अब इस मोटरसाइकिल का इंजन का पावर बढ़ गया है, टॉर्क बढ़ गया है। तो अब ये बाइक ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, ज़्यादा मज़ा देने वाली है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर मिल जाता है रेडिएटर और यहाँ पर कूलेंट पड़ता है। नीचे समगार्ड दिया गया है, प्लास्टिक का समगार्ड है जहाँ पर जावा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करा गया है और अगेन यहाँ पर जावा 42 का स्टिकर मिल जाता है। अब अगर हम इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो इसका एग्जॉस्ट चेंज कर दिया गया है। ये अप स्वैप्ड रखा गया। पुरानी जो जावा 42 थी उसमें जो एग्जॉस्ट था वो स्ट्रेट आता था। अब इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया। पहले जो था 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था, बट अब आपको ये 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। इसकी सीट हाइट बढ़ा दी गई। पहले जो पुरानी जावा थी उसकी सीट हाइट 765 mm की थी, बट अब आपको ये 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है। और पीछे अगर देखते हैं तो जो पुरानी गैस चार्ज सस्पेंशन सेटअप था वही सेटअप रखा गया है। और पीछे के अगर हम डिस्क की बात करें 240 mm का डिस्क मिल जाता है, बाइब्रेक के कैलिपर से, सिंगल पिस्टन कैलिपर से। पीछे के टायर के प्रोफाइल की बात करें तो ये 140/70 सेगमेंट का है, 17 इंच का टायर का प्रोफाइल है। रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो पीछे यहाँ पर मडगार्ड है, प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। यहाँ छोटा सा एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है और एलईडी टेल लैंप है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा। अब इसका व्हील बेस है 1440 mm का हो गया। जो पुरानी थी वो 1369 mm का व्हील बेस था, यानी कि इसकी लंबाई भी अब बढ़ गई है। अब यहाँ साइड में आकर के देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको 42 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ जावा 1929 जो पुराने जैसे इंजन्स में होते थे सेम वही लोगो यहाँ पर मिल जाता है। ये एम्बॉस लोगो है। इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो अब फ्यूल टैंक छोटा कर दिया गया। टियर शेप में फ्यूल टैंक होता था उसको छोटा कर दिया गया। अब ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक कर दिया। जो पुरानी जावा आती थी उसमें 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक होता था। इसके सीट की कुशनिंग जो है पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी कर दी गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसके सीट से शिकायतें होती थी। मेरे पास जावा 42 है और उसका सीट इतना ज़्यादा हार्ड है कि अगर मैं थोड़ा सा भी ट्रैवल कर लेता हूँ तो बम में पेन हो जाता है। बट अब उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिफाइन कर दिया गया है। सीट के पीछे यहाँ देखेंगे तो जावा का लोगो दिया है और यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ये ऊपर से प्रिंट है। और जो क्लासिक बाइक में एक स्ट्रिप लगी होती है सेम स्ट्रिप इसमें दी गई। इसकी स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई हैं। अब यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। पुरानी जो जावा 42 थी वहाँ पर आपको एक मेटल का ये हैंडल बार मिलता था जिससे कि बाइक को डबल स्टैंड पर लगाना आसान होता था। अब इसके हैंडल बार की बात कर लेते हैं तो इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। यहाँ राइट हैंड साइड पर यहाँ पर इंजन किल का स्विच मिल जाता है, हज़ार्ड, और यहाँ पर इग्निशन का बटन मिल जाता है।
यह टेबलर हैंडल बार है और जब राइड करते हो तो हल्का सा पिलियन की तरह बेंड होते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स दी गए हैं। इन बटन की मदद से आप ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको टॉगल कर पाएंगे। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है और यहाँ पर अपर बीम और लोअर बीम का स्विच दिया गया है। इसके अगर मिरर्स की बात करें तो जो पुराने जावा 42 में मिरर्स आते थे वही मिरर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। लेकिन पुरानी जावा 42 में मिरर्स जो थे उसमें जब हम राइड कर रहे होते थे तो एल्बो पोर्शन थोड़ा सा इसमें आता था। अब इसको राइड करके एक बार चेक करना पड़ेगा कि एल्बो पोर्शन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग सीक्वेंस कुछ ऐसा है, शुरुआत होती है तो हाई लिख करके आता है, उसके बाद फुल ये स्वाइप करता है। और इसमें अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, किलोमीटर जो है कितना राइड कर चुके हैं वो मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है और ऑडोमीटर, टेकोमीटर, हाँ ये टेकोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर्स की बात करें ABS और टर्न इंडिकेटर, न्यूट्रल पोजीशन, राइट इंडिकेटर्स है, इंजन माल फंक्शन है और फिर यहाँ पर फ्यूल रिजर्व का मिल जाता है, यहाँ हीट का मिल जाता है। देखा जाए तो बैटरी का है और यहाँ इंजन हीट का इंडिकेटर दिया गया है। तो आपको इंडिकेटर कई सारे मिल जाते हैं और ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सेंटर सेट ना रख करके ऑफसेट रखा गया है। उसी तरीके से ये जो फ्यूल टैंक का लिड है ये सेंटर में ना होकर थोड़ा सा ऑफसेट रखा गया, हल्का सा आपको राइट साइड में ये शिफ्ट होता है। एक बार बैठ के दिखा देता हूँ कि बैठने में ये बाइक कैसी है, हमारे जो फुट हैं ज़मीन पे कितने आ पाएंगे, क्योंकि मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। तो हम आपको बैठ के दिखाते हैं। तो अगर मैं इस पर बैठता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी राइडिंग पोजीशन बन जाती है। इसमें मेरे जो टोज पोर्शन है ये ज़मीन पर प्रॉपरली सेट हो जाता है, लेकिन जो बॉटम एरिया है, बॉटम एरिया ज़मीन पर नहीं आता है। लेकिन मैं इस पर कंफर्टेबली राइड कर पा रहा हूँ। मुझे सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंची बाइक है या इसको मुझे कंट्रोल करने में कोई दिक्कत होगी। तो आई थिंक कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है या इससे कम भी है तो भी आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, या आपकी हाइट लाइक 6 फीट के आसपास है तो भी आपको ये कंफर्ट देने वाला है। सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है यार, जिससे बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि मेरे पास तो इसकी पुराना वर्जन है तो मुझे को जो अपग्रेड्स लग रहे हैं वो मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपको एक बार सीटिंग ट्रायंगल दिखा देते हैं। तो सीटिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है। मेरा पैर जो है देखा जाए तो फॉरवर्ड सेट है, स्लाइटली जो है सेंटर सेट की तरफ आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा पैर न्यूट्रल पोजीशन में है। और जब मैं इसको राइड करता हूँ तो मेरा जो हाथ का पोजीशन ये थोड़ा सा मुझे हैंडल जो है वाइड लग रहा है, थोड़ा सा हैंडल वाइड लग रहा है, जिसकी वजह से राइड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, वाइड हैंडल बात दिया गया, इसकी वजह से थोड़ा सा जो टर्निंग रेडियस है हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा हो। तो चलिए आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। ऑन, इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दिया गया है, तो अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। चलिए इंजन को फायर करते हैं। वाह, काफ़ी ज़्यादा बेस लग रहा है। यस, चलिए आपको एक बार इसका हॉर्न सुना देते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न है। आई थिंक कि इसके पहले जो हॉर्न्स थे वो इतने ज़्यादा लाउड नहीं थे, बट अब इसका जो हॉर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया है। बात कर लेते हैं। वेल, तो अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको 2 वेरिएंट में मिल जाती है, अलॉय व्हील के साथ में और स्पोक व्हील के साथ में। तो इनकी जो प्राइस शुरू होती है, इसमें 6 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये बाइक 2 लाख से शुरू होकर के 2,20,000 तक एक शोरूम लखनऊ में जाती है। बाकी ऑन रोड प्राइस है, आपको मैं इस शोरूम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर कॉल करके ऑन रोड प्राइस आप ले सकते हो। तो आपको ये बाइक कैसी लगी? अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको रिप्लाई करेंगे। या इसकी और कुछ डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इस शोरूम का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर कॉल करके इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही अगर टेस्ट राइड लेना हो तो क्रेसेंडो मोटर्स ठाकुरगंज है या कि क्रेसेंडो मोटर्स टेढ़ी पुलिया है, वहाँ पर जाकर के टेस्ट राइड ले सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर।